सो गाइज आप सभी को पता है कि अपने इस चैनल पे मैंने जो सबसे बड़ा डायमंड लाया था वो कौन है? आपके अपने राहुल सर और मेरे लिए मेरा छोटा भाई। तो गाइज उसने लाइफ में देखा जाए मेरे लिए तो राहुल ही है, बट आपके लिए राहुल सर है, तो जनरली मैं उनसे राहुल सर करके ही बात करूंगा। थोड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को सुन के कि हाँ हमारे राहुल सर को आप रिस्पेक्ट दे रहे हो। तो राहुल की बात करूं, राहुल की जर्नी की अगर बात करूं, तो मेरी एंड राहुल की जर्नी बहुत ज्यादा अप डाउन था। हाल ऐसा था, मैंने अपने ब्लॉग चैनल पे डाला है, आप जाके देखोगे। हाल ऐसा था कि इंजीनियरिंग तो छोड़ो, हम 11th 12th में नहीं कवर कर सकते थे, ऐसे हमारी घर की स्थिति थी, ऐसी हालत थी। अब जाके ब्लॉग चैनल पे देखोगे तो पूरा चीज मैंने पूरी स्टोरी वहां बताई है। फिर भी राहुल ने अपनी जर्नी कैसे लगातार कंप्लीट किया, कैसे उसने हर हर क्लास में टॉप करते हुए फाइनली उसने यूनिवर्सिटी टॉप किया। इवन आज आपका जो क्वेश्चन है ना, ये कि राहुल सर ने यूनिवर्सिटी टॉप करने के बाद भी जॉब क्यों नहीं लिया, ये भी क्वेश्चन मैं राहुल से पूछूंगा। और ये सब बातें करते करते मैं अपने यहाँ के जो मेरा जो ऑफलाइन क्लासरूम है, जिस तरह से मैंने डिजाइन किया है, वो भी चीजें मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, तो देखोगे। क्योंकि ये सभी चीजें अब अपनी है, हमने बहुत दिल से और बहुत जान से इसको डिजाइन किया। टोटल पढ़ाते हुए अगर देखा जाए तो इस साल 18 साल हो जाएगा, और इतने 18 सालों में हमने ये सब बनाया हुआ है। और बच्चों का प्यार इतना है कि भाई अपने इधर ना एडमिशंस के लिए लाइन लगती है। 1 तारीख के दिन आप देखोगे तो एडमिशन की लाइन लगी पड़ी रहती है, और बहुत सारे बच्चों को एडमिशन मिलता नहीं। तो चलो हम राहुल सर से बातें करते हैं, और बात करते करते राहुल सर, मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा घूम घूम के बातें करें, और जिसके कारण क्या होगा कि थोड़ा बच्चे अपने क्लासरूम को भी, जो ऑफलाइन क्लासरूम है उसको भी देख लेंगे, और वो पूरा माहौल अच्छा रहेगा। तो राहुल सर, पहला मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि ये जो ऑफिस है, इस ऑफिस से पहले आपका सबसे पहला वाला ऑफिस कितना बड़ा था? मतलब हमारा ऑफिस कितना बड़ा था? सबसे पहला तो अपना ऑफिस था ही नहीं। ऑफिस था ही नहीं। जब हमने स्टार्ट किया तो हम घर पे ही पढ़ाते थे, उस टाइम ऑफिस नहीं था। उसके बाद हमारा ऑफिस नहीं था, क्लासेस थे, हमने ऑफिस नहीं बनाया था। बट उसके बाद हमने ऑफिस बनाया था। थर्ड स्टेज में ऑफिस बनाया। हाँ, मतलब थर्ड स्टेज में, मतलब लाइफ में धीरे 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 ग्रोथ होता है, तो फिर हमने थर्ड स्टेप पे शायद ऑफिस बनाया। नीचे ही वाला क्लास था, और वो हमारा रेंट पे था। ये तो हमारा खुद का है सब क्लासेस। तो यहाँ पे ये जो हमारा पूरा दिखाई दे रहा है, ये एरिया ओमकार सर दिखा दे, तो इसमें कम से कम 8 ऑफिस आ जाएंगे। वैसे 8 ऑफिस इसके अंदर बन सकते हैं। तो मतलब ये अंदर हमारे बैठने के बाद बाहर भी निकलने में दिक्कत होती थी। ओके, मतलब हाँ याद है वो, जो मतलब जिस तरह से अगर कोई पेरेंट्स आ जाए तो फिर हमें, अगर कुछ हमें इमरजेंसी में काम हो जाए तो हमें बहुत दिक्कत होता है बाहर निकलने के लिए। वो भी अगर ओमकार सर, अगर वो फोटो होगा तो वो फोटो आप डाल देना। इसके बाद गाइस, ये आप देखोगे तो ये हमारा राहुल सर का, ये हमारा एडमिन का पूरा डिपार्टमेंट है। यहाँ A to Z पेरेंट्स आते हैं, अपनी कोई क्वेरी लेके आते हैं, अपनी बातें रखते हैं, मिलते हैं। बच्चों को डाउट हो तो बच्चे हमसे आके अंदर मिलते हैं। तो राहुल सर, आपने इतनी सब चीजें बनाई, तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन लास्ट में पूछूंगा जो सबका क्वेश्चन रहता है कि आपने इंजीनियरिंग में टॉप करने के बाद भी अपने जॉब क्यों नहीं किया, वो क्वेश्चन लास्ट के लिए मैं पूछूंगा। कि आपका 10th और 11th 12th की जर्नी, पता है कि बहुत बुरा कंडीशन था। सबसे पहले इंजीनियरिंग मैंने किया, इसके बाद राहुल सर छोटे थे तो इनको इंजीनियरिंग करना था, और हमारे घर का कंडीशन ऐसा था कि अगर मैं बात करूं कि 12th के बाद या 11th के बाद ही हमारी पढ़ने की हालत ही नहीं थी। राहुल सर, थोड़ा उसके बारे में आप बताना चाहोगे तो थोड़ा बच्चों को पता चले। तो जर्नी, मैंने बोला कि बहुत सारे बच्चे, चलो बाहर चल के आराम से बातें करते। आज हमारे संदीप सर भी आ चुके हैं। संदीप सर से भी आज एक वीडियो केमिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे डिप्लोमा के बारे में, इंजीनियरिंग के बारे में, और 12th वाले बच्चों के। और अगले साल मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि बच्चों ने केमिस्ट्री, 12th केमिस्ट्री में, और अगले और उसके पिछले साल लाखों बच्चों ने सर को पसंद किया। सर हमारे ऑफलाइन बैच में पढ़ाते हैं। तो राहुल सर, प्रदीप सर अपना, हाँ, शूज में, मेरा शूज कहाँ नीचे रखा हुआ है, यही है कि ओमकार और मेरा शूज एक जैसा ही है। ओमकार का है पक्का? सो राहुल सर, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, और आपने स्ट्रगल करते करते किस तरह से आपने ये अचीव किया, कैसे? क्योंकि आज बच्चे बहुत सारा एक्सक्यूज बनाते हैं, बहुत सारा एक्सक्यूज। आप गाइस एक बार ओमकार सर को बोलूंगा कि बाहर का एक बार पूरा माहौल दिखा दे, गिरी ट्यूटोरियल का पूरा माहौल दिखा दे, गिरी ट्यूटोरियल का पूरा। और ये ऐसा ही सेम यहाँ भी है, और ऐसा पीछे साइड भी है सेम। ये मैं फ्रंट का दिखा रहा हूँ, फ्रंट साइड है, बैक साइड में। हाँ, तो राहुल सर आप, मतलब आप कौन सा वाला, मतलब बहुत सारे लाइफ के पार्ट, आप जो बोलना चाहो स्टार्टिंग से आप। हाँ,
मैंने बोला कि गिरी ट्यूटोरियल की जो जर्नी थी, अभी तो आप ये जो वीडियो है शायद प्रदीप गिरी एकेडमी पे आ रहा है, हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी हैं, तो ये जर्नी हमारी 2006 से स्टार्ट हुई थी। उस टाइम हम बहुत ही छोटे थे और सर भी बहुत ही छोटे थे, वहां से स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। इंजीनियरिंग में जब मुझे एडमिशन लेना था उस टाइम का एक इंसिडेंट मैं बता रहा हूँ कि इंजीनियरिंग में कॉलेजेस में क्या रूल होता है कि आपको स्टार्टिंग में ही पूरा पेमेंट सबमिट करना होता है। अभी तो कॉलेज ने बहुत सारी चीजें ला दी कि हाफ पेमेंट आप करके दे सकते हो। इवन मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता था कि प्रदीप सर ने इस बार TFWS, बाद में ऐसे बहुत सारी चीजें सर ने बता दी। उस टाइम पे मुझे नहीं पता था, इवन मैंने मेरे स्टूडेंट लोगों को करवाया, पर उस टाइम मुझे नहीं पता था। मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि बताने वाला कोई नहीं, तो मैं राहुल को जरूर बताता। राहुल, आपका जो ये डोमिसाइल था एक दिन पहले बना था, आपको याद होगा। और मैंने पूरे लाइफ में, ये आपको पूरा प्रीमाइसेस जो दिखाई दे रहा है, मैंने पूरे लाइफ में एक हेल्प ली है इंजीनियरिंग में एडमिशन के टाइम पे, वही मेरे फैमिली से ली थी, मतलब मेरे रिलेटिव से 30,000 रुपीज। वही मैंने 1 या 2 मंथ में उन्हें रिटर्न भी कर दिया था, 2 मंथ में। तो बोलते कि लाइफ में बहुत सारे ऐसे स्टेज आते हैं तो जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा, पर अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो अपने उस जहाँ पे भी आपको पहुंचना है वहां तक आप आराम से पहुंच सकते हो। ओके, तो राहुल सर, आपका मैं बताना चाहूंगा कि आप एक ही बार अपने स्कूल, अपने कॉलेज स्कूल में एक ही बार टॉप किए थे कि हर सेक्टर में टॉप करते जा रहे थे? क्या कर रहे थे ये मुझे, अगर जनरली टॉपर कैसा होता है कि एक बार किसी ने स्कोर कर दिया तो टॉपर कंसीडर करता है, तो आपने कैसे, चलो इंजीनियरिंग की बातें हम कर लेते हैं, तो आपने कैसे बरकरार रखा? अगर आप देखो, यूनिवर्सिटी में अगर आप टॉप कर रहे हो तो उसमें एक क्राइटेरिया होता है कि पूरे के पूरे 8 सेमेस्टर के पूरे वो मार्क्स पूरा का पूरा वो ऐड करते हैं, पूरा का पूरा 8 सेमेस्टर का वो मार्क्स पूरा का पूरा वो ऐड करेंगे। राहुल सर, थोड़ा मैं आपको रोकूं, वो देखो वहां से लेके ये पूरा क्लासरूम यहाँ तक और पीछे भी ऐसा ही है, तो एक क्लासरूम में हम घूमते हुए बात करेंगे। तो राहुल सर, आप बताइए। तो टोटल 8 सेमेस्टर में आपको हर एक सेमेस्टर में आपको टॉप करना होगा, उसके बाद आप जाके आपको उस मुकाम तक आप पहुंच सकते हो। तो अगर आप अपने क्लासरूम में अगर आप टॉपर नहीं रहोगे तो फिर आप यूनिवर्सिटी में कैसे टॉप करोगे? तो मैंने तो मेरे इवन हर एक यूनिट टेस्ट में, जितने भी मेरे यूनिट टेस्ट थे, सभी यूनिट टेस्ट में सभी चीजों में, मतलब एक भी यूनिट टेस्ट में कोई, इंजीनियरिंग में ही बोल रहा हूँ कि मुझे एक भी यूनिट टेस्ट में किसी ने पीछे नहीं किया था। इवन उस टाइम पे हम क्लासेस भी लेते थे और सब कुछ था। राहुल सर, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जैसे मुझे पता है कि आपके राहुल सर रात, इन्होंने देखो अभी बहुत सारे लोग ना बहाना बना के कॉलेज का बंक मार देते हैं और कॉलेज से छोड़ के आ जाते हैं, मेरे को ये काम करना है, वो काम करना है। मुझे जहां तक पता है राहुल सर, आपने बंक वंक जैसा कुछ मारा नहीं, आप पूरा कॉलेज कवर करके आते थे। हाँ, जिस दिन कॉलेज खुद छोड़ रहा बंक एक बार मारा था और वो भी बंक इसलिए मारा था, ध्यान से आप समझना, एक ही बार बंक मारा था, वो भी बहुत, मतलब कि बोलते हैं ना, लाइफ में कुछ अच्छी चीजें होगी तो शायद हो सकता है कि आपके साथ कुछ, मतलब अच्छी चीजें जल्दी अच्छे से नहीं होती है। तो मैं हम कॉलेज से, क्योंकि मुझे क्लासेस भी लेना रहता था, तो फ्राइडे को लेक्चर नहीं था कॉलेजेस में। अच्छा। कोई भी फ्राइडे को लेक्चर नहीं था, और फ्राइडे की, मतलब सैटरडे संडे इंजीनियरिंग कॉलेजेस को छुट्टी रहती है। अच्छा। तो फ्राइडे के दिन मैं निकला कॉलेज से, मतलब सोचा कि लाइब्रेरी से हमने बुक लिया और सोचा कि आज 3 लेक्चर पहले ही घर पे पहुंच जाते। तो 3 लेक्चर पहले ही, जैसे ही घर पे पहुंचना था, 3 लेक्चर पहले ही, तो घर पे पहुंचने के जैसे मैं कॉलेज से निकला, और उस दिन कॉलेज के गेट पे प्रिंसिपल, पूरे मतलब पूरी टीम होती है ना, सब बैठे थे, और उन्होंने उस टाइम पे मुझे पकड़ा था, पर बाकी कुछ हुआ नहीं। और पकड़ा था तो उस समय की जो लाइन थी वो बताओ। उस टाइम के साथ पकड़ा था? किस चीज के साथ पकड़ा था? उस टाइम पे वो वाला भी इंसिडेंट बहुत अच्छा था कि मैं मेरे कॉलेज में जाता था, तो मैंने बोला कि लाइफ में हमने बहुत सारी चीजें पहले ही अचीव कर ली थी। तो हमने ड्रीम कार, मेरे खुद की ड्रीम कार से मैं जाता था। अभी आपको लगता होगा कि वो ड्रीम कार तो बहुत छोटी है, पर उस टाइम पे हमारे लिए बहुत बड़ी चीज थी, वेरना गाड़ी थी। तो उस गाड़ी के साथ प्रिंसिपल ने मुझे पकड़ा। इवन जब आप 3rd ईयर में रहते हो या फाइनल ईयर में रहते हो तो प्रिंसिपल से आपका इंटरेक्शन उतना नहीं रहता है। हाँ, जब मैंने यूनिवर्सिटी टॉप की तो प्रिंसिपल नहीं, उनकी एक लाइन थी, उनकी लाइन ये थी कि तुम लोग अमीर घर के लोग ये कार दिखा, क्योंकि उनके पास जो कार थी ना, राहुल के पास जो कार थी उसकी डबल थी, तो हो सकता है कि भाई उनको लगा हुआ घर से कार लेगा, जबकि राहुल उन्होंने मुझे एक स्टेटमेंट बोला कि आपके अपने पप्पा के पैसे का यूज करके। नहीं, वो पप्पा वर्ड यूज नहीं किया था, मैं वो यूज करते हुए अच्छा नहीं लगता कि, तो मतलब प्रिंसिपल को पता नहीं रहता ना कि आप ये बच्चा कौन से है, बोलते कि अभी तुम्हारे, उनको हमने बोला कि हमारा मंडे को पेपर है, हम इसलिए घर जा रहे थे, पर वो उनकी जगह वो भी सही है। बताने में टीचर ने हेल्प किया था टीचर का इशारा था।
और कॉलेज में टीचर बहुत अच्छे थे। वो क्या मतलब कि एक दूसरे को सपोर्ट करते थे कि आपको अगर जाना है, देखो नहीं हो रहा है स्टडी, तो आप घर पे जाके अपना सेल्फ स्टडी कर सकते हो। तो राहुल सर मतलब इस तरह से आप जर्नी करते चले गए और आप मतलब कि आपने वही एक बंक मारा था, तो आप कंटिन्यू बच्चों को बोलो कि कंटिन्यू अटेंडेंस कितना रखना चाहिए। मेरा खुद का अटेंडेंस, मैं पूरा क्लासेस लेने के बावजूद भी मेरा अटेंडेंस 95% के आसपास रहता था ओवरऑल। हाँ, फाइनल ईयर में मेरा अटेंडेंस डाउन हुआ था, 80% के आसपास था, पर वहां पे मैंने पूरा फायदा उठाया था, गेट का पूरा फायदा उठाया था फाइनल ईयर में। तो गेट का आपको वहां पे एक बेनिफिट मिलता है कॉलेजेस की ओर से, प्रोजेक्ट का बेनिफिट मिलता है, तो वहां पे ओवरऑल मेरा 90% अटेंडेंस रहता ही था। पर मैं ये नहीं बोलता कि आप 90% अटेंडेंस पूरा कवर करो, क्योंकि मेरे पास कोई रिसोर्सेस नहीं थे पढ़ने के लिए उस टाइम, यूट्यूब ये सब भी नहीं था, और ना तो मैं कोई क्लासेस ज्वाइन किया था, मैं अपने से ही पढ़ता था। और कॉलेज में आपको पता होगा कि उतने अच्छे, मतलब हर सब्जेक्ट के लिए अच्छे फैकल्टी नहीं मिलते। हाँ, हम मेरे कॉलेज में एक दो फैकल्टी बहुत अच्छे थे, उन्होंने अच्छे से कराया, पर बाकी नहीं हो पाता था, तो खुद से करना रहता था। तो आप कम से कम 75% का जो क्राइटेरिया है उसे आप कंप्लीट करो, पर पूरा का पूरा 100% बैठने की अब तो जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना सब कुछ आ चुका है। प्रदीप गिरी एकेडमी की टीम है, और क्या चाहिए आपको। तो राहुल सर, आप शाम को 6 बजे आते थे कॉलेज से। हाँ, 6 बजे आने के बाद थके हुए रहते थे, और मुझे जहां तक याद है कि अपने ऑफलाइन बैच को तभी भी 8-9 साल हो चुका था, यस, या 8 या 9 साल ऐसा कुछ हुआ था। तो 8 या 9 साल जो हुआ था, तो 9 साल के मतलब जब 6-7 बजे आप आते थे, तो ऑफलाइन बैच और साथ में अपने खुद की स्टडी को कैसे मेंटेन करके आप स्कोर करते थे? देखो मैं क्योंकि अराउंड, लोग बहुत सारे एक्सक्यूज बनाते हैं, मेरे को ये है वो है, तो आप कैसे मेंटेन करते थे? तो सबसे पहले कि मैं घर पे, मेरा एक एम रहता था कि घर पे मुझे जल्दी पहुंचना है। अगर समझो प्रैक्टिकल्स भी मैं अटेंड करता था, क्योंकि प्रैक्टिकल्स आप अटेंड करोगे तो ही आपको उसके मार्क्स मिलते हैं, भले वो बिठा के रखें। मैं घर पे पहुंचने का पहले मेरा एम रहता था क्लासरूम। पहले मैं क्लास के पूरे लेक्चर्स, अराउंड उस टाइम में मेरे लेक्चर्स कुछ 9 तक जाते थे, 9:30 तक भी चले जाते थे। और बाद में मैं घर पे जिन स्टूडेंट को पर्सनली कराता था, तो मतलब 10, साढ़े 10 तक लेक्चर्स लेता था। बाद में 10:30 के बाद खाना वाना खा के 11 बजे बैठता था, और 11 से लेके अराउंड 2, 3, 4 बजे तक मैं अपना पूरा का पूरा काम कंप्लीट कर लेता था। मतलब इस तरह का, मतलब आप मतलब कि सिलेबस का बैकलॉग नहीं रखते थे? नहीं नहीं नहीं, सिलेबस का बैकलॉग ना तो मैं अपना असाइनमेंट में मोस्टली मेरा असाइनमेंट कॉलेज में ही लिख लेता था। हाँ, ये थोड़ा मेरे को बेनिफिट मिल जाता था, जैसे प्रैक्टिकल्स में नहीं हो रहा है प्रैक्टिकल, तो वहीं पे लिखना स्टार्ट कर देता था। और बाकी असाइनमेंट आप लिखते जाओ, पर सबसे मेन है कि स्टडी साथ में करते जाओ। असाइनमेंट में 2-3 लाइन कम लिखोगे चलेगा, बस टीचर से अच्छा रहना चाहिए। तो मेरा सबसे लास्ट, सबसे पावरफुल क्वेश्चन, हाँ, इंजीनियरिंग में इतना अच्छा, और जबकि आप उस समय की बात बता रहा हूँ, सभी ऑफलाइन एग्जाम हुए थे। ऑफलाइन एग्जाम होने के टाइम आपने उस कॉलेज के अंदर ये रिकॉर्ड क्रिएट किया। मतलब ये देखा जाए, ये एरिया में ये कॉलेज था, जबकि बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर मुंबई के कॉलेजेस में थे, आपने यहाँ करके यूनिवर्सिटी टॉप किया। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपने इतना अच्छा स्कोर करने के बाद, इतना अच्छा टॉप करने के बाद भी फिर भी आपने जॉब क्यों नहीं किया? क्योंकि देखो, जनरली बच्चों का ये डाउट होगा, और एक थिंकिंग, एक चीज यही तो सबसे बड़ा डाउट है कि भाई अगर कोई टीचर इंजीनियरिंग में अच्छा स्कोर करने के बाद टीचर बन गया, तो भाई उसको कुछ अच्छा जॉब नहीं मिला होगा। ये क्योंकि यही रीजन होता है, सबसे बड़ा रीजन यही है कि आज इंजीनियरिंग में अच्छे टीचर्स इसीलिए नहीं मिल रहे हैं। तो राहुल सर, आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? मैं जब इंजीनियरिंग में था, मैंने बोला ना कि मैंने अपनी, अब समझ सकते हैं कि मैंने जो मुझे कार चाहिए थी, अगर मैंने वो खरीद लिया, मैंने मेरे लाइफ में 2-3 अचीवमेंट हासिल करने थे। पहले मैं बहुत छोटी जगह पे रहता था, हम दोनों भाई हैं, तो ये मत सोचना कि मैं अपना बता रहा हूँ, मतलब हमारा ही बता रहा हूँ। नहीं, इस समय मैं राहुल सर की बात कर रहा हूँ। तो ऑलरेडी मैं उस टाइम पे जिस काम में लग गया था, वहां पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मजा आ रहा था, और अभी भी मजा आ रहा है, उसी काम में हूँ। तो अगर मैं कहीं दूसरे फील्ड में वर्क करता तो मुझे उतना मजा नहीं आता। अगर मैं ज्यादा से ज्यादा अगर मैं जॉब पे जाता भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं 1 मंथ या 1 डे या 2 डे जाता, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा जो अट्रैक्शन था वो इस फील्ड पे था। और मेरा इंजीनियरिंग करने के पहले भी मेरा बहुत अच्छा नाम था क्लासेस में। पर मैं क्या चाहता था कि अगर ऊपर वाले लेवल पे जाते हो तो आप और अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हो। अगर सपोज मैं अगर इंजीनियर नहीं होता तो मैं आपको कैसे पढ़ाता? पर लोगों की सोच है कि टॉप करके, भाई यही तो है, ऐसे टीचर और चाहिए। एक और नॉर्मल इंजीनियर है, उसका मल्टीप्लाई बाय 10 उससे ज्यादा मेरी अर्निंग है। तो भाई जब राहुल सर, अब यही बता रहा हूँ कि अगर कोई सिंपल सा कोई ये नहीं छोड़ेगा, जब राहुल सर 3rd ईयर में थे तो उनके पास वो कार थी जो उनके प्रिंसिपल के पास नहीं था।
तो आप ये अगर, क्योंकि राहुल सर इंजीनियरिंग क्यों कर रहे थे, क्योंकि इनको बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देनी थी, इसलिए कर रहे थे। इनका ड्रीम कुछ और था। अगर आप अर्निंग वाइज देखोगे तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि थर्ड ईयर में थे तो वो जो प्रिंसिपल के पास, जो प्रिंसिपल जिनका पीएचडी सब कुछ कंप्लीट था, वो उनके पास वो कार नहीं थी जो राहुल सर के पास थी। तो ऑलरेडी हम इस फील्ड में, मोटो हमारा कुछ और था, इसीलिए हम इस फील्ड में आए थे कि हम बच्चों को एक बेटर क्वालिटी, पर खुद को, आज यही तो प्रॉब्लम है, अगर खुद अच्छे से एजुकेशन लिए रहोगे तो बच्चों को बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कर पाओगे। तो राहुल सर ने यही किया और यही मेन रीजन था। राहुल सर और कुछ बताना चाहोगे लास्ट टू लास्ट? और बस यही बोलना चाहता हूँ कि अगर कुछ, अगर आपको लाइफ में अगर कुछ आप डाउन हो रहे हो या अप हो रहे हो, या तो अगर अप हो रहे हो, अगर ऊपर जा रहे हो तो उसको आप मेंटेन करके रखो कि उससे और ऊपर जाना है। अगर कहीं पे अगर कुछ हो सकता है कि एक आध सब्जेक्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो नहीं होना चाहिए था वो। ये सोचना है कि आप ये मत सोच के चलो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक तो मतलब बोलते हैं ना कि बिना केटी लगे आप इंजीनियर नहीं बन सकते। ये थोड़ा सा सही नहीं है। आप कोशिश करोगे तो हाँ, कभी कभार लग गया तो आप फिर भी बहुत अच्छे इंजीनियर बन सकते हो, बट कोशिश करो कि ना लगे। क्योंकि देखो, पहले से अगर नेगेटिव थिंकिंग रखोगे तो कुछ इससे अच्छा पहले से रखोगे मैं कुछ नहीं, अगर किसी रीजन के कारण आ गया तो भी उसके आने से कोई ऐसा नहीं होता कि वो इंजीनियर बहुत अच्छा इंजीनियर बन जाता है। समझ में आया? तो पहला टारगेट तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर आ भी गया तो उसको, उस गलतियों को एहसास करके उन गलतियों को छुपाओ मत, गलतियों को जानो, समझो और सही करने का ट्राई करो। राहुल सर ने इतना सब कुछ स्ट्रगल करने के साथ भी मुझे भी पैसा भेजता था भाई। बाकी चीजें तो मैं अलग से बताऊंगा कि हमने कैसे कैसे अपनी स्टडी कंप्लीट की। आज लोग बोलते हैं ना, लोग बस एक्सक्यूज ढूंढते हैं, हमारे पास एक्सक्यूज का ऑप्शन भी नहीं था ढूंढने का। एक ही ऑप्शन था कि हमारे इधर 12 घंटे का जॉब होता है, वही हम कर सकते थे और बाकी कोई ऑप्शन नहीं था। तो आज दोनों भाई आपके सामने इसलिए खड़े क्योंकि उन्होंने अपने एजुकेशन को बरकरार रखा। एजुकेशन बोलते हैं ना, सबसे बड़ा हथियार वही है। इसीलिए राहुल सर ने अपनी चीजों को कंप्लीट की। और बता रहा हूँ, अभी भी हम पढ़ ही रहे, बहुत कुछ नई नई चीजें पढ़ रहे हैं जिससे हम आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर पाएंगे। राहुल सर, लास्ट टू लास्ट क्या मैसेज देना चाहोगे? लास्ट में यही मैसेज देना चाहता हूँ कि बस जो लास्ट में आपके अभी अपकमिंग जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं उसके लिए ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से करते रहो। प्रदीप गिरी एकेडमी की पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और जब भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दो। और साथ में एक और वो तो आपको पता चल जाएगा, वो शायद चले गया कि नहीं वीडियो, वो वीडियो कौन सा वीडियो मेरे को तो पता। अच्छा चलो, वो बाद में। अच्छा हाँ, स्पेशल गाइस, एक चैनल राहुल सर का है जो हमने स्पेशल क्रिएट किया है, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो फटाफट जाके सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।